अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ाना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 60 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 61। ये जो किताब आपको दिख रहा है, इस किताब का नाम है उर्दू की दूसरी किताब। ये मेरा मुकम्मल हो जाएगा, पेज नंबर 31 है। जब मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम तीसरी किताब पढ़ेंगे। तो देखें, हम चैप्टर मेरा रहेगा रुई के ऊपर। जो हम लोग गद्दे के ऊपर सोते हैं उसके अंदर जो रुई होता है, तकिया के ऊपर सोते हैं उसके अंदर जो रुई होता है, उनके ऊपर मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा चैप्टर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं। रुई, हमारे तुम्हारे पहनने के कपड़े। पहनने, ये पा, ये हा, ये नून, नून। पहनने, हमारे तुम्हारे पहनने के कपड़े अक्सर रुई के होते हैं। है नहीं बोलना है, हैं। हाय अजबर है, ये नून गुन्ना। अगर यहाँ पे नुक्ता दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नून, हैन हो जाएगा। ये है हैं, जो एक पौधे के फल में से निकलती है। है, इसे रुई या कपास का पौधा कहते हैं। उसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। उसे रुई या कपास का पौधा कहते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। जो मैं अभी यहाँ पढ़ा, इसे, मतलब ये सामने पढ़ रहा हूँ इसे, और उसे भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। वह 3-4 फीट ऊंचा होता है। ये जो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा इनका बागवान होता है, महाराष्ट्र के अंदर रुई का जो होता है। मैं वहाँ पढ़ा हूँ महाराष्ट्र में, अक्कलकुआ महाराष्ट्र, जो कि नंदुरबार के आसपास पड़ता है। अक्कलकुआ मैं वहाँ पढ़ा हूँ। मदरसा जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ, जो कि गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है, नंदुरबार। मैं वही उसी मदरसे में पढ़ के आया हूँ और मैं वहाँ पे तरावी वगैरह भी पढ़ाया हूँ शोलापुर, पुणे के अंदर। तो वहाँ पे जो मैं देखा हूँ, वहाँ पे इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसके पत्ते कटवान पंजे जैसे सब्ज़ सियाही माइल होते हैं। हल्के जर्द फूल आते हैं। फल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पेश लगा दिया ताकि इसको फूल बोलें। फल बोलेंगे तो मैं किसी वीडियो के अंदर फूल को मैं फल बोल दिया था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। पामह लगा फा वापस फूल आम साकिन फूल, फूल आते हैं। गोल नुकीला, नकीला नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखें नून के ऊपर पेश है, नुकीला। नुकीला सा सब्ज फल उस पर लगता है। देखें, यह है फूल, यह है फल। जिसके फल जो होता है ये पास ही होगा, न कि फे जिसको बोलते हैं, फे से नहीं होगा फल। जिसके अंदर 3-4 खाने होते हैं। यहाँ पे रा छूट गया, अंदर होना चाहिए, अंद दिया। अंदर 3-4 खाने होते हैं। जब यह फल पक कर खिल जाता है, खुल नहीं बोलना, खुल के माना खुल जाना, यह खिल मतलब निखर जाना। खिल जाता है तो उन्हें खानों में से सफ़ेद रेशम सी एक चीज़ निकलती है। वही रुई है जो बनोलों के ऊपर लिपटी हुई, ऊपर कर लेते हैं, लिपटी हुई होती है। खेत में औरतें या मर्द उसको चुनते हैं। बेलने में बेल कर रुई के बनोलों से अलग कर लेते हैं। बनोले गाय, भैंस, बकरी को खिलाते हैं। खिला नहीं बोलना है। देखें यहाँ पर जेर लगा दिया ताकि आप खिला बोलें। काप में लगा खा, खाजेर खी, लामल्ला, खिलाते। इससे या उससे दूध भी देती, उससे वह दूध बहुत देती हैं। घी ज़्यादा निकलता है। बैलों को भी खिलाते हैं, जो उन्हें खाकर खूब मोटे हो जाते हैं। बाज़ दवाओं में भी मिलाते हैं और इन पर तेल, उन नहीं बोलना, इन यहाँ ज़ेर लगा दिया है, और इन पर तेल डालकर जलाते हैं तो खूब रोशनी होती है। हाँ, रुई के कपड़े बनते हैं जो अमीर और गरीब सब पहनते। इधर हम उल्टा लेते हैं, पीछे लिखा हुआ था पहनते हैं। हमारे मुल्क में तो अक्सर मोटे कपड़े ही बुने जाते हैं, मगर विलायत में कलों की बदौलत बहुत बेश कीमत कपड़े तैयार होते हैं। लट्ठा खासा मलमल, नीम, सुख, रंग बिरंग की छीटें और कपड़े सब उन्हें कलों के ज़रिए भर्ती से बनते हैं। वहीं सूत का जाता है, वहीं ताना तना जाता है, वहीं बुना कर तह किया कराया थान तैयार हो जाता है।
वही धुलकर दूध की तरह सफ़ेद कपड़ा बन जाता है, वही जिस रंग का चाहो रंगा जाता है। आपको नहीं दिखा। अब सफ़ेद जो होता है, रुई जो होता है, उसको जिस रंग में चाहे रंगा जाता है, रंग करके फिर उसको कपड़े तैयार किया जाता है रंग बिरंग का, लेकिन वाइट ही होता है। उसको फिर कलर डाल करके उनको जिस रंग में चाहे रंगा जाता है। ये बोलना चाह रहा है। गर्ज अजब तमाशा होता है, अगरचे अब हमारे मुल्क में भी बाज़ जगह कपड़ा बुनने की कली चलने लगी हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ भी वैसा होता है, जो कि कपड़े जो खादी वाला कपड़ा होता है वो बुना जाता है। मगर न तो उनमें आला दर्जे का काम होता है और न उसकी बहुत बिक्री है। हमें चाहिए कि इस किस्म के कारखानों की मदद करें और जहाँ तक हो सके, अब इस वीडियो के अंदर तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, क्या बताऊँ। यहाँ क्या बोल रहा है, हमें चाहिए कि इस किस्म के कारखानों की मदद करें और जहाँ तक हो सके कोशिशें करें कि ऐसे कारखाने जारी हों, मतलब ताकि हमारा मुल्क भी कुछ मालो दौलत में तरक्की करे। यहाँ क्या मदद करेगा, बल्कि कारखाना को ही यहाँ मतलब बंद किया जा रहा है। कारखाना खोलने के बजाय कारखाना बंद ही किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे बिहार के अंदर भी ऐसा बहुत सारा है कारखाना, जो कि बंद है तो बंद ही पड़ा हुआ है, खुला भी नहीं। चीनी का यहाँ पे ये मिल था, कारखाना था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके ऑल कर दें। और आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो कि आपको जूम एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जूम एप्लीकेशन को आपको लोड करके रख लेना है। जिसको उर्दू लिखना और उर्दू पढ़ना नहीं आता है, वो मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है रात के 7:30 बजे के बाद। आप लोग जा कर के जूम एप्लीकेशन को लोड कर लें और मेरा नंबर आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा। उस पर जा कर के आप लोग फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि जियो वाला नंबर है, आपको उसी पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके वहाँ पे लिखें कि मैं भी ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, अपना नाम और कहाँ से वो लिख करके सेंड करें। और ये ज़रूर लिखें कि मैं भी ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ उर्दू लिखना पढ़ने के ऊपर। तो उसमें मेरा कुछ चार्ज रहेगा, 350 रुपये पर मंथ मेरा चार्ज रहेगा, जो मैं ऑनलाइन जो क्लास करूँगा, आप लोग फेस टू फेस, जैसे वीडियो कॉलिंग होती है जूम एप्लीकेशन पे, वो आप लोग फेस टू फेस अपना वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट ये फेस टू फेस मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसमें मेरा जो डाटा खर्च होगा, इसलिए मैं आपसे लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसमें मेरा बहुत सारा डाटा खर्च होता है। मेरा 2 चैनल है, उसके ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप लोग कुछ चार्ज अपना पे कर सकते हैं, पे करें। पे करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और मेरा अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप लोग उस पर पे करने के बाद ही आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप पे कर दें, पे करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट ले लें ट्रांजैक्शन का और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, और फिर मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा और रात के 7:30 बजे के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।